जय हिंद साथियों, आज हम लोग श्रीगुप्त के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इस टॉपिक में आपका हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो श्रीगुप्त के बारे में हम लोग डिटेली जानेंगे कि श्रीगुप्त कहाँ राजधानी बनाया था, वो कौन कौन से कूटनीति से संबंधित रखता था, उसका धर्म क्या था, सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए समझते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक था और उन्होंने लगभग 240 से 80 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। वो एक छोटे राज्य के संस्थापक थे। वो चाहता था कि हम एक बड़े राज्य के साम्राज्य बने, लेकिन वो नहीं बन पाया। लास्ट में क्या हुआ कि श्रीगुप्त के वंशजों ने जो किया था उसको एक विशाल साम्राज्य गिफ्ट में दे दिया था। किसको दिया था? श्रीगुप्त को बदले में दे दिया था। जो वंश के संस्थापक था वो गुप्त वंश की नींव रखी थी, ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। और उसका शासनकाल जो था वो एक छोटे राज्य तक ही सीमित रहा। वो ज़्यादा बड़े राज्य तक ही सीमित नहीं कर पाया था। उसका राज्य का नाम था बिहार से उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा, उससे आगे वो नहीं कर पाया था। उसके अधीन मगध जो बिहार में है वर्तमान में, उसका एक हिस्सा बना था। और उसकी राजधानी अगर बात करें तो वो राजधानी का हम प्रशासन किया था। श्रीगुप्त की राजधानी संभवतः पाटलिपुत्र ही थी। और शासन की बात करें कि वो कौन सा शासन को ज़्यादा मानने वाला, मौर्य काल से प्रेरित था, लेकिन यह अधिक विकेंद्रित था। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए वो अपने गठबंधन को एक ऐसा तैयार किया था जैसे उसके राज्य मजबूत रहे। उसके राज्य को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो गठबंधन को बहुत अच्छे से तैयार किया था श्रीगुप्त ने। कूटनीतियाँ क्या अपनाया था श्रीगुप्त ने, अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि श्रीगुप्त ने अपने पड़ोसी और राजाओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। और उसका मरने के बाद उसके जो बेटा है घटोत्कच, उसी ने इसी नीति को अपनाया था। और श्रीगुप्त के शासनकाल 240 से 280 तक रहा। उसके बाद उसके बेटा आया घटोत्कच, जिसका नाम है, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके बाद हम लोग समझते हैं श्रीगुप्त ने कौन सा उत्तरदायित्व अपनाया था और क्या क्या धर्म मानने वाला था। देखिए, उसके धर्म की बात करें तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक तो था, लेकिन वो हिंदू धर्म के संस्थापक थे। और उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। श्रीगुप्त ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण किया था। और वो बौद्ध मंदिर अभी भी वहाँ प्रचलित है। आप कभी भी श्रीलंका घूमने अगर जाइएगा तो वो मंदिर को एक बार जरूर आप करके देख के आइएगा कि बौद्ध मंदिर कैसा बनाया था श्रीगुप्त ने। उसका उत्तराधिकारी किया था। देखिए, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच आता है, जिसका कार्यकाल 280 से 319 के शासन संभाला था। घटोत्कच ने गुप्त वंश के विस्तार में योगदान दिया, लेकिन वास्तविक समाज की संस्थापक उन्होंने उसके पोते चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक ही रहा। पोता था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम लोग बात करते हैं श्रीगुप्त की क्या क्या महत्व था। श्रीगुप्त ने एक छोटे राज्य में ही नींव रखी और उसके अगले चक्कर भारत में बहुत शक्तिशाली साम्राज्य में एक बना। और उन्होंने शासन के प्रशासन और सैन्य शक्ति में नींव रखनी पड़ी और उसके उत्तराधिकारी ने आगे बढ़ाया। इस काल में गुप्त साम्राज्य की शुरुआत अवस्था में माना जाता है। इसी अवस्था को गुप्त काल के संस्थापक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और इसके रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप क्वेश्चंस बनने वाला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर